लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं आपकी हर बात बर्दाश्त करूंगी। मैं ऑफिस में एक एक शख्स को पकड़ के वजह नहीं समझा सकती। से किसी ने कुछ कहा मेरे बारे में? जब किरदार पे आती है ना तो बात वहीं खत्म हो जाती। का फेस खत्म हो चुका, वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे इंसान अपनी किसी मजबूरी को देखता। बस शोर मचाना बाकी है। दोस्तों ड्रामा सीरियल एश के जुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है क्योंकि अब एमन की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। राहिम उस पर जोर देता है कि तुम जिस पर इल्ज़ामात लगा रही हो वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। तुम बार बार मुझे आखिरकार कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? तुम्हें किसने कहा है या किसी ने धमकाया है? तुम आखिरकार सच क्यों नहीं कहती? लेकिन अब एमन उसे क्या बताए कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों जब वो शेरोज़ का नाम लेता है बातों बातों में तो एमन को याद आने लगता है और एमन कहती है कि हाँ मुझे याद आ रहा है, उस रात तुम्हारे साथ कोई और भी था, लेकिन मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल याद नहीं आ रही कि वो कौन था। लेकिन दोस्तों अब राहिम उसे बता ही देगा कि उस रात शेरोज़ था। साथ ही साथ उसे उसकी फ़ोटो भी दिखाता है ताकि एमन को यकीन आ जाए कि उस रात राहिम ने नहीं बल्कि शेरोज़ ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी और मारपीट करके उसे फेंक आया। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों आफिया ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। आफिया को भी पता चल जाता है कि एमन को सब मालूम हो चुका है। अब वो पुलिस के पास जाने वाली है, लेकिन ये सब करने से पहले वो सारे घर के फोटोग्राफ भी छुपा देगी और ये जाहिर करती है कि मेरा बेटा तो उस रात इस घर में था ही नहीं और शेरोज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अली नवाज को भी मैनिपुलेट कर देती है ताकि अली नवाज आफिया की बातों पर यकीन करे। लेकिन अली नवाज को भी पता चल चुका है कि राहिम सच कह रहा है और हमारा बेटा शेरोज़ इन सब में मुलविस था। आफिया की वजह से ये सारी चीज़ें छुपी रही। यहाँ पर दोस्तों अपनी वाइफ को तो वो बिल्कुल ही माफ़ नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ से वो बिल्कुल गमज़दा भी होगा क्योंकि उसे पता है कि मेरे राय पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, माफ़ी मांगता रहा और बताता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उस पर यकीन नहीं किया। वो बेचारा बिल्कुल टूट जाता है और अपने पापा को कहता है पापा अब एक बार बस मेरी बात सुने। लेकिन अली नवाज ने उसकी बात नहीं सुनी। हालांकि अली नवाज का ये बेटा बहुत ही जिम्मेदार था और जिम्मेदार है, लेकिन अली नवाज ने उस वक्त राहिब की बात नहीं सुनी। दोस्तों यहाँ पर शादी करने का मकसद ही यही था कि एमन के सामने हकीकत लाई जाए ताकि उसे पता चले कि तुम्हारा कसूरवार मैं नहीं बल्कि शेरोज़ है। बहुत ही जल्द दोस्तों अब शेरोज़ सलाखों के पीछे होगा और आफिया कुछ नहीं कर पाएगी।